नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा चुनाव आयोग को सीधा सीधा ठेंगा दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये ठेंगा क्यों दिखाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात, हरियाणा सरकार ने एक बात निर्धारित की, अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, पंचायती का चुनाव लड़ेगा या जिला परिषद का कोई भी चुनाव लड़ेगा, तो पंचायती ज़मीन पर उनका कोई पट्टानामा नहीं होना चाहिए, कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायती ज़मीन लेने वाले और दुकान लेने वाले क्या चुनाव नहीं लड़ सकते? अगर नहीं लड़ सकते तो आधी से ज़्यादा आबादी है वो लगभग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएगी। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र है। तो सबसे पहले तो मैं सोनू शर्मा जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने अपने इतने कीमती समय से निकाल कर हमारे जो विचार है, जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी हमारे जो भी 6 नंबर वार्ड से उनको बधाई देना चाहूँगा कि मेरा नामांकन दाखिल हो चुका है। तो उसके बाद में एक बुरी खबर भी है, अभी इसमें इन्होंने मुझे साथ के साथ नोटिस भी दे दिया है। नोटिस, इस बात का नोटिस दे दिया है भी हम कोई भी जैसे पंचायत की दुकान है या पंचायत की ज़मीन है वो अगर ले रखी है तो किराए पे ले रखी है तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये कोई हमने फिर संविधान पढ़ा, उसमें जो भी रिट थी वो पढ़ी और पूरा कानून व्यवस्था उसकी पूरी जानकारी ली। उसमें हमें कहीं नहीं लगा भी इस तरह का कोई चुनाव आयोग की तरफ से या किसी प्रकार का कोई इशू है। तो ये सरकार ने खुद ही एक नियम बना दिया, एक देश के एक बहुत भी समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को चुनाव से अलग रखा जाए, इनका मकसद ही एक है। ठीक है, नहीं, आपने कोई दुकान पट्टे पे ले ली पंचायती ज़मीन की तो आपने कोई गुनाह कर दिया क्या? कोई पाप कर दिया आपने? ये लोग चाहते हैं भी जैसे भी हो, युवा है या कोई गरीब रहेगा उनको चुनाव से वंचित रखा जाए। युवाओं को जैसे अब है तो एट ए टाइम देखो, युवा है तो उसमें एग्ज़ाम की तैयारी करे, अभी इसमें इन्होंने चुनाव वो तारीख घोषणा कर दी। अब ये कह रहे हैं अभी जो जिसने पंचायत की ज़मीनें ले रखी है पंचायत की, तो लगभग गांव में, हर गांव में लगभग 100-150 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती और ना ही उनके पास इतना पैसा होता भी खुद की दुकानदारी उनके पास हो। तो वो पट्टे पे लेते हैं, वो पट्टे पे लेते हैं, उसका एक बोली लगती है, उसका किराया दे देते हैं, किराया दे देते हैं। तो वो दुकानें हमारे 2 साल के लिए हमारे पास आ जाती है वो। तो इसमें हम अपना छोटा मोटा रोज़गार चला लेते हैं। अभी को जिस किसान के पास ज़मीन नहीं है, गांव में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं होती, हालांकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि सरकार ने ये जो इशू है या ये जो मुद्दा है, ये चुनाव आयोग, मुझे नहीं लगता भी ये चुनाव आयोग का है। ये सरकार ने एक कंडीशन थोप दी अपनी मर्जी से। हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ आप कहाँ तक फाइट करोगे? कोशिश करेंगे अंतिम जहाँ, जब तक जो लोग हैं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने पंचायती, अगर जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम इन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। और हमने हाई कोर्ट के वकीलों से, सिरसा के वकीलों से बात की थी भी हमारी फाइल इस तरह रिजेक्ट की जा रही है, तो ये कोई टेक्निकल इशू है या हम वास्तव में ही चुनाव नहीं लड़ सकते। तो यहाँ सिरसा में हमने वकीलों से बात की तो उन्होंने कहा भी ये तो कोई बात ही नहीं है, अभी ठीक है आपने दुकानें ली है, आपने किराया दे दिया, बात ख़त्म, तो इसमें चुनाव ना लड़ने वाली कौन सी बात है। तो फिर हमने सोचा भी चलो यहाँ नहीं तो अब चंडीगढ़ बात करते हैं। वहाँ हमने रिट की भी जानकारी ली और वहाँ से पूछे भी इस तरह का कोई भी संविधान में या कानून में या कहीं पर भी इस तरह का प्रावधान है भी जो ज़मीन या दुकानें हैं किराए पे लेने के बाद में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो कहते इस तरह का तो कोई नियम ही नहीं है। तो ये सरकार है जो बहुत गलत नीतियाँ बना रही है। सुनने में आ रहा है अभी आप कल चंडीगढ़ जा रहे हो सरकार के फैसले के खिलाफ? बिल्कुल जा रहे हैं। अगर हमारा नॉमिनेशन अगर किसी भी तरह रद्द किया जाता है तो हम चंडीगढ़ जाएंगे, रिट लगाएंगे और जहाँ तक संभव हो उसका, और लोगों ने साथ दिया तो हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई, मुझे लगता है चुनाव लड़ने से पहले हमें इस गलत नीतियाँ जो सरकार अपने आप, इनका ना कोई नियम होते, ना कोई इनका संविधान होता, संविधान से ऊपर उठ के, कानून से ऊपर उठ के अपनी मर्जी से नियम बना देते हैं ये लोग। हालांकि उनका कोई संविधान में किसी चीज़ में कोई प्रावधान नहीं होता, बस मन में आ गया भी ये नियम बनाना है तो वो नियम बना देते हैं। तो आप जोन नंबर 6 से उम्मीदवार हैं? हाँ, मैं 6 नंबर जोन से उम्मीदवार हूँ। शायद कल ना भी रहूँ भी उम्मीदवार, क्योंकि इन्होंने पहले साथ के साथ नोटिस दे दिया है। ये लोग चाहते हैं भी
चुनाव है जो वो कम से कम लोगों के बीच रहे। और आपको ये भी पता है भी जो गांव में अगर कोई दुकान या ज़मीन जो ठेके पे लेगा वो एक साधारण वर्ग से होगा। क्यों, अमीर लोग हैं उनके खुद के सारे वो होते हैं। तो एक इनकी ये एक रणनीति है। रणनीति के तहत इन्होंने क्या किया है भी एक बहुत बड़े वर्ग को, गांव में लगभग 100-150, हमारे गांव का एक सरपंच था, उसका नाम, उसने, वो बेचारे ने बहुत मेहनत की थी और पढ़ा लिखा था, उसको भी ये बहुत बड़ी दिक्कत आई। तो इस वो एक दिक्कत नहीं है उसकी या मेरी दिक्कत नहीं है, ये बहुत बड़े, जैसे गांव के लगभग 150 से 200 युवा, हर गांव में, एक गांव में नहीं 150 से 200 युवा चुनाव नहीं लड़ सकते। सरकार ने घोषणा कर दी भी, सरकार ने वो एक नियम बना दिया भी, ये तो भी जो किराए पे लेगा तो किराए पे लेना कोई गुनाह नहीं है, हम पैसे देते हैं, फ्री में नहीं लेते। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है। तो आपका भी धन्यवाद करते हैं। और बाकी 6 नंबर जोन से अगर चुनाव आयोग ने चाहा तो ज़रूर लड़ेंगे, मैदान में आएंगे, खुल के आएंगे। और ये आप देख सकते हैं साथियों, ये वीरेंद्र छपोला जी हैं, घोड़ावाली गांव से हैं और वार्ड नंबर 6 जिला परिषद में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हरियाणा सरकार इनके हितों और हक हलाल के ऊपर डाका डालने जा रही है? सबसे बड़ा सवाल। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, पंचायती चुनाव के ऊपर काले बादल हैं वो लगभग छा सकते हैं, क्योंकि ये कल चंडीगढ़ जा रहे हैं, कोर्ट में रिट डालेंगे और चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि जो हरियाणा सरकार ने जो फरमान सुनाया है उनको कैंसिल किया जाए। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।